प्रणाम। बहुत बहुत गुड से सर, रमन कुमार विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने पेज पे। हमारा बहुत बहुत आभार सर आपके पेज पे आने के लिए। लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल साहू जी, हर मीटिंग में आप हमेशा उपस्थित रहते हैं। बहुत कुछ सीखने की आप में ललक है। राजा जी, शिवम राज जी, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है आज के फेसबुक लाइव में। धनंजय बाबू, गुड सी सर, सुनील ठाकुर जी, जल्दी से जल्दी अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। अभी 2-4 मिनट के अंदर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। महेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्यामोदय सर, श्यामोदय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के फेसबुक लाइव में। अरवल से आप अपना प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं सर। संजय कुमार मंडल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। असलम सर भी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोगों का आज के इस फेसबुक लाइव में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं अपने मेंटोर मिस्टर रमन कुमार विजय सर का, जिन्होंने पूरे भारत में एक सफलता का एक नई ऊंचाई को छू करके हम लोगों के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है, जिस पे हम सारे लोगों को चल करके बहुत कुछ करना है। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसमें तमाम तरह की संभावनाएं छुपी हुई है। सब कुछ यहाँ हम लोगों को मिल सकता है। आज मैं अपनी इस फेसबुक लाइव की शुरुआत एक गोपाल सिंह नीरज, बहुत बड़े हमारे साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े हमारे कर्मठ रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी एक लाइन है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं बुझा करता है, और चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, तम मतलब अंधेरा होता है, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों,
लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। आज हम सारे लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको ज़िंदगी में आप जो कुछ भी सोचे नहीं होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ मिलने जा रहा है और मिलेगा। बस केवल धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सिस्टम, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका एक वसूल है, एक सिस्टम है। आज से तकरीबन 700-800 साल पहले एक बहुत बड़े हमारे दार्शनिक हुए, बहुत बड़े व्यक्ति हुए जिनको सब लोग जानते हैं, जिनका नाम कबीर था, कबीरदास जी। तो कबीरदास जी अक्सर कहा करते थे, उनकी साखी बुक है, उस बुक में उन्होंने वर्णन किया है कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामै कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये लाइन आज से 700-800 साल पहले की बात है। 1398 में उनका जन्म हुआ था। और आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लीडर हैं, जितने भी सफल लीडर हैं और जितने भी सफलता के लाइन में खड़े लीडर हैं, उन सब लोगों ने उस जो दोहा है, उस दोहा को चेंज करके बताते हैं और बोलते हैं कि साईं इतना दीजिए, घर आंगन भर जाए। साईं इतना दीजिए, घर आंगन भर जाए, और कटे जिंदगी मौज में, पीढ़ी बैठा खाए, पीढ़ी बैठा खाए। मतलब यहाँ आप अगर कर देते हैं तो आपकी पीढ़ी निश्चित रूप से बैठ के खाएगी, और आपके दुनिया में नहीं रहने के बाद भी आपका कई युगों तक, कई जन्मों तक आपका नाम अमर रहेगा। ऐसी एक व्यवस्था है, ऐसा एक जगह पर हम लोग सारे लोग आ चुके हैं। और शायद परमपिता परमात्मा की जिन पर कृपा होती है वही लोग इस सिस्टम में होते हैं, वही लोग होते हैं। साथियों, चूँकि कई बार मैं लाइव आ चुका हूँ, इसलिए अपने परिचय में और अपने बारे में बहुत कुछ बताने की बहुत जानकारियाँ आप लोगों को दे भी चुका हूँ। और पास्ट जो था ना, मेरा बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन फ्यूचर मेरा बेहतर ही बेहतर लग रहा है। पढ़ाई लिखाई में औसत था, पढ़ लिख करके मेहनत की बदौलत सफलता हमें मिली, और सफलता ही नहीं, बहुत अच्छी सफलता मिली। जिस पद पर मैं हूँ, उस आरडीएस कॉलेज के HOD के पद पर, उस पद तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा जन्मों तक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ तक पहुँच सकता है। वो लेवल तो मुझे प्राप्त हो चुका है, उसको मैं पा चुका हूँ। लेकिन लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी करना बाकी है, बहुत सपने अधूरे हैं, बहुत अंदर से आशाएं हैं रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें। मतलब सफलता के बारे में बोला जाता है कि काम इतना कीजिए कि आपका नाम हो जाए, काम इतना कीजिए कि आपका नाम हो जाए, और नाम इतना कमाइए कि आपका काम हो जाए। तो ये काम करके नाम करने का, और नाम करके फिर अपना काम कराने का, आगे बढ़ते हैं और करते हैं। अभी बार बार कॉल आ रहा है तो उस कॉल को थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तो साथियों, अभी बदलाव का समय है, बिल्कुल चेंजिंग का समय है। दुनिया में बहुत तेज़ी से दुनिया घूम रही है। अभी देखिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो एक महिला बनी थी, वो मतलब वर्तमान के ट्रांजिशन पीरियड में वो अपनी ब्रिटेन की सत्ता को नहीं संभाल पाई, तो भारतीय मूल का एक ऋषि सुनक जो है सो फिर से बने हैं। तो भारत के पास ऐसी पोटेंशियल, ऐसी शक्ति है, भारत के लोगों के पास ऐसा दम है कि पूरी दुनिया को चला सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। मंजिल में आगे बढ़ेंगे। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, एक लाइन है अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं कि चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग, चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग, बट फेसिंग द चेंज कैन चेंज एवरीथिंग। इसका मतलब होता है कि अगर हम चेहरे पर नकाब लगा करके, अपने चेहरे को बदल करके कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। बस चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग, कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अभी दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, फेसिंग द चेंज, उसको हम अगर सामना करके, उसको समझ करके हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग उसी चेंज में
अपने आप को बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ परफॉर्म करने का, बहुत कुछ कोऑपरेट करने का, सारी चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं। एक लाइन हम अक्सर बोलते हैं कि वो क्या सफल होंगे इस बिजनेस में जो निर्भर है गैरों पे। वो क्या सफल होंगे इस बिजनेस में जो निर्भर है गैरों पे। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं अपने पैरों पे। तो इसमें जो लीडर होते हैं वो सचमुच अपने पैरों पर चलते हैं और अपने पैरों पर चलने की प्रेरणा देते हैं अपने साथियों को, अपने डाउनलाइन को, अपने एक्टिव जो होते हैं ना एसोसिएट्स जो उसके साथ मिल करके सफलता की मंजिल बढ़ना चाहते हैं, उन सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो लीडर वही होता है। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे लीडरशिप के बारे में, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में हर लोग सफल होना चाहता है। आंशिक रूप से मैं सफल हूँ, मैं तो सब लोग बोलते हैं कि सर आप तो प्रोफेसर बन गए, आप क्या चीज़ है, लेकिन नहीं, यहाँ मुझे आंशिक सफलता मिलती है। सफलता अगर आपको रियल में चाहिए तो आपके पास दो चीज़ होना चाहिए। नंबर 1 कि आपको मेहनत करने वाला होना चाहिए, और नंबर 2 कि आपको सीखने वाला होना चाहिए। ये दो मेजर चीज़, यदि आप इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, सफलता का ब्रह्मास्त्र है मेहनत और सीखना। मेहनत के बारे में बोला गया है कि अगर मेहनत का पाठ सीखना है, आपको समझना है कि मेहनत क्या चीज़ होती है, तो आप अपने दिल से इसके बारे में सीख सकते हैं। अब आपका जो दिल है वो मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 घंटे में 4320 बार धड़कता है, 24 घंटे में 1,03,680 बार धड़कता है। तो वो आपको जिंदा रखने के लिए इतनी बार जब धड़क सकता है, तो हम लोग अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ जाने के लिए, अपने बहुत सारे लोगों में बहुत एक एग्जाम्पल बन जाने के लिए क्या 2-4 प्लान नहीं एवरीडे दिखा सकते हैं? कुछ प्रोडक्ट के बारे में लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं? अगर कुछ लोगों को आप पर डे 2 से 4 लोगों को प्लान नहीं दिखाते हैं, कुछ प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में यदि रहना है तो दिल की तरह मेहनत करना सीखिए, जो बिना रुके आपको केवल जिंदा रखने के लिए 1,03,680 बार धड़कता है। तो क्यों नहीं हम लोग हर दिन अपने आप को, हर वक्त अपने आप को दिल से लेशन लेते हुए हम लोग सफलता के आगे मंजिल की तरफ बढ़ें। अपनी बहुत बड़ी खूबी को हम लोग जानते नहीं है। हम सारे लोग बहुत विशाल है, बहुत मतलब आपके अंदर विशालता का समुद्र है, और उस विशालता में से केवल हम लोग कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं। आइंस्टीन के बारे में बोला गया है कि दुनिया का सबसे सफलतम इंसान जो अपने ब्रेन का सर्वाधिक उपयोग किया था, वो आदमी ओनली 6% अपने दिमाग का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइज वो किया। अब आप समझ लीजिए कि जब आइंस्टीन जैसा सफलतम इंसान जब अपने दिमाग का 6% यूज किया, तो हमारे जैसा और आपके जैसा व्यक्ति तो 1% भी यूज नहीं करते हैं। तो हम सारे लोगों को समझना है कि सृष्टि का जितना भी इंसान है, सब लोग काफ़ी विशाल है, बहुत उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। केवल अपनी क्षमता को आगे निखारने की, बताने की, करने की ज़रूरत है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक तरह से 21वीं सदी का ही नहीं, आने वाले समय का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है लोगों की ज़िंदगी में खुशियां फैलाने का। इसमें इसका जो वर्क है वो एक तरह से दांत मांजने की तरह है। दांत अगर आप एवरीडे मंजन करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, तो इससे आपका दांत और स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर एवरीडे 2-4 लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, तो आपका ज़िंदगी पूरी तरह से मस्त और व्यस्त रहता है। तो ज़िंदगी को मस्त और व्यस्त रहने के लिए आपको हर दिन 2-4 लोगों को प्लान दिखाना है, बताना है। जिस प्रकार किसी काम को हम लोग बोलते हैं ना कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, तो एक्चुअल में एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसको असंभव हम लोगों ने खुद बनाया है, क्योंकि
पॉसिबल के पहले आई एम लगा दीजिएगा तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बोलते हैं कि आई एम पॉसिबल, यानी मैं संभव हूँ। तो उसी तरीके से ज़िंदगी में यदि आपको ग्रो करना है, ज़िंदगी में यदि आपको सफल होना है, ज़िंदगी में यदि इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको मतलब प्रूव अपने आप को करना पड़ेगा। और प्रूव तभी हो सकता है, अपने आप को प्रूव तभी आप कर सकते हैं जब आप अपना इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। इम्प्रूव, आई एम प्रूव। देखिए यहाँ पर भी जी इम्पॉसिबल की तरह वहाँ था आई एम पॉसिबल, तो यहाँ है आई एम प्रूव, यानी मैं बिल्कुल अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। एवरीथिंग इज विद इन यू। हम सब दिन अपने सवेरे सवेरे मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा अफर्मेशन करते हैं। उन अफर्मेशन के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। पिछली बार भी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन किसी वजह से उसको नहीं कर पाया। दोस्तों, यदि ज़िंदगी में सफल होना है तो सफल लोग जो करते रहे हैं उन चीज़ों को सबसे पहले आपको अर्ली राइजर होना होगा। एकदम सूर्योदय को आप जगाइए। अगर सूर्योदय आपको जगा रहा है, सूर्य भगवान आपको जगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में पिछड़ते जा रहे हैं। हम सारे लोग जो मेरे साथ हैं, उन सारे लोगों के साथ मैं अपनी रूटीन बताता हूं कि मैं सवेरे 4 साढ़े 4 बजे जगता हूं। उसके बाद से फ्रेश होकर के फील्ड जाता हूं। तो फील्ड जाने के बाद कुछ एक्टिविटी करता हूं, फिजिकल एक्टिविटी करता हूं। तो बेड पर जब हम जगते हैं उसी समय 2-4 चीज़ें मैं करता हूँ। वो चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ जानिए वो है क्या। आज एक्चुअल में अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अख्तर खान वाला सर का फेसबुक लाइव था जूम मीटिंग। उसमें बहुत सारे लीडर्स का हमको लगता है डेटा कंज्यूम हो गया है, इसलिए हम समझ रहे हैं मेरी मजबूरी लोगों का यहाँ आने का। और लगातार ट्रेनिंग तो किसी के लिए ये होता है, लेकिन साथियों मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक सीखने का प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि मेरी कोई बात आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए, इसलिए नित्य मैं नई नई चीज़ों को आपके सामने परोसने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ। तो वही बताया कि जब सवेरे जगते हैं तो 1-2 मिनट के लिए साइलेंस रहिए, बिल्कुल एकदम अपने मन को सजाग ढंग से रहना है। उसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड कितना करना है? परमपिता परमात्मा को करना है, क्योंकि आपकी वजह से मैं फिर से जिंदा हूँ। वरना लाखों लोग रात में सोते हैं और सवेरे जग नहीं पाते हैं। तो भगवान को करना है। अगर फादर मदर है तो उनको वहाँ से अंदर से प्रणाम करना है, और आपको जो कुछ मिला है उसके लिए थैंकफुल होना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है उसके लिए थैंकफुल होना है कि सर भगवान आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे देखने की शक्ति दी, आपने मुझे घर खाने का रहने का घर दिया। सारी चीज़ों के लिए आपको 2-3 मिनट ये करना है। आपको ये भी बोलना है कि आपने IMC दिया। हम रमन कुमार विजय सर, अख्तर खान वाला, अफरीन मेनन, डॉक्टर आनंद वाजपेयी, प्रेम कुमार जैसे, या डॉक्टर भाटिया और सत्यन भाटिया सर की तरह हम लोगों को ये सिस्टम के फाउंडर दिए। इन सारे लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और नेक्स्ट है कि अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन में बहुत ज़्यादा पावर है। अफर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड को आपको देना है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को देगा। हमारा ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, हमारे अंदर अवचेतन मन है उसके पास है। तो उसको वर्ड समझ में आता है, तो आप उसको अपने सवेरे सवेरे हम लोग हर दिन जो करते हैं वो साथियों आज आप लोगों को करके बताता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग इनको ज़रूर करिएगा। अगर पॉसिबल हो, इसको फेसबुक लाइव में है तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं IMC का जो प्रार्थना है, IMC का जो शपथ है, उसके से मैं शुरुआत करता हूँ। और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे मैं याद करता हूँ, ऐसे किसी से देख के नहीं दे। मैं अटूट निश्चय, विश्वास और सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत, लगन एवं ईमानदारी से सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करूँगा। मैं ईश्वर का एक स्वस्थ, उत्साही एवं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर विशाल ऊर्जा एवं शक्ति है। मैं सर्वगुण संपन्न एवं महान शक्तिशाली हूँ। विश्व की सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को हासिल करने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे भगवान ने कोई विशेष काम करने के लिए ही पैदा किया है। मेरे अंदर महान काम करने की अपूर्व शक्ति है। मेरा जन्म कामयाबी हासिल करने के लिए हुआ है और मैं सफल हो के रहूँगा। डे बाई डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर।
I am more than enough. I have more than enough, and there is more than enough. All I need is within me now. I can have everything in my life. I can do or have everything. I am a magical man. I am a miracle man. I can do the impossible. I am a visionary man. I am ready to make a huge difference. I am the happiest, I am the greatest, I am the best. I am the healthiest, I am the wealthiest, I am the wisest. I am a health magnet. I attract good health. I am a relationship magnet. I attract good relationship. I am a money magnet. I attract a lot of money for the world. मेरा घर स्वर्ग है, मैं जो खाऊं अमृत है, मैं जिससे मिलता हूं वो मेरे भगवान हैं। मैं एक युग पुरुष हूं, मैं एक सतयुग आत्मा हूं। इस दुनिया में दिव्य बदलाव लाने के लिए मेरा अवतार हुआ है। My rest of my life is the best of my life. Oh God, please make me a channel of blessing. जिएंगे या मरेंगे, जो भी करेंगे कमाल कर करेंगे और जहाँ भी जाएंगे छा जाएंगे। उसके बाद सूर्य भगवान का 5-6 बार ओम नमो आदित्याय नमः, ओम नमो आदित्याय नमः, इस तरह का मंत्र 5-6 बार करते हैं। साथियों, आज आप लोगों को एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप अगर ज़िंदगी में अप्लाई करिएगा तो शायद आपका ज़िंदगी बहुत ही बेहतर बन जाएगा। वो क्या है कि एग्ज़ाम्पल लीजिए कि दुनिया जो है उसमें किसी व्यक्ति से आपका मनमुटाव हो गया, आपका उससे नहीं बन रहा है। वो व्यक्ति भले गलती उसमें आपकी है, लेकिन उस व्यक्ति से आपका बन नहीं रहा। तो आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को अपने एकांत में स्मरण में ले आना है और उनसे बोलना है अपने मन से कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। ये लाइन यदि आप कंटिन्यूअस उसके बारे में अपनी जहन में चेहरा में ला करके बोलिएगा तो कुछ वक्त के बाद ऐसा लगेगा, उस व्यक्ति को लगेगा कि अरे इसमें गलती मेरी नहीं है, सर की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस तरीके से आपका रिलेशनशिप को ठीक करने का, इसको होपोनोपो टेक्निक बोलते हैं, बहुत बड़ा है जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन है और ये इसको करना है। क्योंकि लाइफ में हम लोग अगर सफल बने हैं तो कोई सफलतम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्ट करता है और आपके रिलेशनशिप को बेट अट्रैक्ट करेगा। तो उसी तरीके से हमने बोला कि आई एम ए मनी मैग्नेट, तो आप धन को आकर्षित कर रहे हैं। आई एम ए रिलेशनशिप मैग्नेट, मैंने संबंध को आकर्षित करते हैं। और आई एम ए हेल्थ मैग्नेट, तो आप अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में, हमारे साथ विक्रम राज जी होते हैं और इत्तेफाक से पिछले कुछ महीनों से आरसी कॉलेज सकरा में साइकोलॉजी के बहुत ही शानदार लीडर जो अभी हमारे आईएमसी में मेरे साथ, जिनका बोलते हैं बार बार कि उनका मुझे इंतज़ार था। जैसे आपको सफल होने के लिए 9 उसी तरह के, जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह के उसी तरह की सोच वाले विकास सर मिले हैं, उसी तरह की सोच वाले शिवम राज सर मिले हैं और उसी तरह की सोच वाले न जाने मेरे साथ टीम में कितने लीडर हैं। उन सारे लीडर के बारे में मैं अपनी थोड़ी देर में आपको चर्चा करके बताता हूँ। कुमार आमोद जी वैसे ही डायनेमिक लीडर है, कुंदन शर्मा जी वैसे ही हैं, आदित्यनाथ सुमन जी अभी एक बहुत बड़े टीचर हैं, वो सर बिल्कुल वैसे ही हैं, मुन्ना जी है, सोनेलाल जी है। इसके बाद मैजिस्टर जो अभी दिल्ली में रह करके काम कर रहा है और आने वाली मीटिंग में वो जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें बहुत संख्या में पहुंच रहे हैं। उसी तरह से सुरेंद्र सर है जो टीडी ओनर हैं, वो हैं। उसी तरीके से विकास जी का तो मैं विशेष रूप से नाम ले रहा हूँ कि वो बहुत मुस्तैदी से आईएमसी में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सर के पास भी नहीं है, तो आने वाले समय में इनको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर सोच उतनी स्ट्रांग नहीं है तब। और संतोष सर का भी मैं नाम लिए बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि वो अरवल में सफलता की ऐसी अलग जगाए हुए हैं, उनसे बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिलता है। श्यामोदय सर जो अभी तत्काल फेसबुक लाइव हैं और इन बातों को अपनी फैमिली में और सब जगह बहुत अच्छे तरीके से, मतलब संतोष सर के नेतृत्व में अरवल में ये मीटिंग कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अगले मंथ हम लोग दिसंबर में वहाँ जा भी रहे हैं। इसके बाद महेश सर हैं, इसके बाद राजवीर राज जी हैं, इसके बाद अभय कुमार जी हैं। ये सारे लीडर लोग बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन्होंने सफलता की तमाम ऊंचाइयों को छुएंगे। मुझे अगर इसका श्रेय जाता है तो मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली और ये मानूंगा। साथियों, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का क्या कहना है, और
एक बहुत बड़ी लर्निंग मैं आपको मतलब जो मैंने सीखा है, समझा है और जाना है, फीलिंग, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भारत जो होता है ना, इसकी जनसंख्या काफ़ी विशाल है, बहुत मतलब आने वाले समय में चाइना के ठीक आने वाले तभी है ही, चाइना के ठीक बाद और कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि भारत संसार का सबसे ज़्यादा जन पॉपुलेटेड कंट्री हो। तो ये जो जनसंख्या यहाँ पर है, एक तरह से इसका मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत उठा सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? अधिक जनसंख्या होने का लाभ। अब कैसे मिलने वाला है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि अभी बहुत बड़ा विकसित देश है, एशिया का ही है, वो जापान है। तो जापान में जो जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली जनसंख्या है, वो अब ज़्यादातर लोग काम करने वाली जनसंख्या का जो उसका पीरियड था, अधिकतम जनसंख्या काम करने वाला, वो 1964 से लेकर के और 2004 तक वहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अधिक संख्या में था। अब वो देश बूढ़ा लोगों का देश बन गया है, यानी वहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या घट गई है। ठीक उसी तरीके से दक्षिण कोरिया, जस्ट उसके बगल में एक कंट्री है, वहाँ वो भी बहुत इमर्जिंग कंट्री है। तो वहाँ पर 1987 से लेकर के और 2027 तक, यानी आने वाले कुछ और सालों तक, वो देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा संख्या में रहेगा। चाइना जो आपका पड़ोसी है और संसार का आने वाला समय का सुपर पावर अपने आप को मानता है, वो चाइना भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। 1994 से लेकर 2031 तक वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा संख्या में रहेगा। और भारत, जिसमें हम सारे लोग हैं, जो हम लोग की धड़कन है, वो भारत 2018 से लेकर के 2055 तक अपने देश में वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन वाला देश अपना भारत बन चुका है, 2018 से ही बन चुका है। साथियों, ये जानकर आश्चर्य और खुशी होगी कि 64% ऑफ द पॉपुलेशन, 64% जनसंख्या जो होता है वर्किंग पॉपुलेशन है। अगर जिस देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उस देश की खासियत क्या होगी कि वहाँ पर वहाँ के लोग जो होते हैं ना, काम करने वाले होंगे, वहाँ के लोग इकोनॉमी में अपना योगदान देंगे, वहाँ के लोग का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, सामानों का खपत ज़्यादा होगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से उस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, उत्पाद ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब वो सब ज़्यादा होगा तो वहाँ की सेविंग उसमें से लोग करेंगे, और उससे किसी भी देश का जो होता है अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए रिसेशन का समय पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन भारत जो होता है ना, अपेक्षाकृत बहुत हद तक इस रिसेशन से अपने आप को मुक्त रखा हुआ है। बिल्कुल, ये कोरोना ने तो पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, लेकिन भारत उसमें से अभी भी बचा हुआ है, और बहुत हद तक आने वाले समय में आईएमसी जैसी कंपनियां इन रिसेशन को बहुत हद तक कम कर रही है और करेगी। एक भारत में चूंकि रहने वाले हैं, इसलिए भारत के प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना है, बहुत बड़ा ये है कि मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारे हैं, मुझे मस्जिद भी प्यारे हैं, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। ये जो राम और रहमान का जो कॉन्सेप्ट है, वो ठीक इसी तरह की सोच, इसी तरह की आदर्श को लेकर के हमारे अशोक भाटिया सर, डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने आईएमसी कंपनी की स्थापना की। पूरी तरीके से वो धरती पे स्वर्ग बनाने की, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी है, उसमें टीम को कोऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस सोच के साथ इन्होंने शुरू किया, वो सोच को हम लोग को समझना पड़ेगा। और हम उनके लिए एक लाइन बोलते हैं, डॉक्टर भाटिया सर के लिए, कि जिन्हें हो शक वो करें और खुदाओं की तलाश, जिन्हें हो शक वो करें और खुदाओं की तलाश। हम तो डॉक्टर अशोक भाटिया को ही दुनिया का खुदा कहते हैं, हम तो अशोक भाटिया को ही डॉक्टर घुनिया की खुदा कहते हैं। तो ऐसे भाटिया सर जो आपको खुदा के रूप में मिले हैं, आपको अल्लाह ताला के रूप में मिले हैं, आपको सीधा जिंदा भगवान के रूप में मिले हैं, अपने फादर मदर के बाद सबसे ज़्यादा आपका वेल विशर मिले हैं, उनकी बातों को, उनकी सोच को जन जन तक पहुंचाना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा एकदम उद्देश्य होना चाहिए। अभी
हमने एक जगह एक लाइन देखी थी, उस पर लिखा हुआ था शिक्षा और प्लस संस्कार, संस्कार इक्वल टू रावण। शिक्षा प्लस संस्कार इक्वल टू राम, और शिक्षा माइनस संस्कार इक्वल टू रावण। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग शिक्षित होकर आते हैं और वो शिक्षा किसी काम का नहीं रह जाता है, उसे नौकरी, सिंपल नौकरी तो मिल नहीं पाती है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आगे सफल होने के लिए आपको शिक्षा भी है ही आपके पास, और यहाँ पर संस्कार सिखाया जाता है, अपलाइन का मतलब आपको रिस्पेक्ट करने का, अपने डाउनलाइन को प्यार करने का, अपने डाउनलाइन के लिए सब कुछ करने का, ये सिखाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सारी चीज़ तो सिखाने के लिए सिखाने भी तैयार हैं, क्योंकि कि रहमत की हो रही है बरसात, रहमत की हो रही है बरसात, आप भीगते जाइए।